सो एलटी ग्रेड के पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में आज हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम 10 नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट मीन? स्कैन एफ %4s str. So what scanf basically did is it is used to read a character from the कीबोर्ड, मतलब कि ये कंसोल से हमें इनपुट लेने का काम आता है। सो द हियर हमारे यहाँ पे कैच क्या है, ये 4, क्योंकि अगर सिंपल स्कैन एफ %s str होता तो एकदम सिंपल था। कोई होता है मतलब ये कोई भी इसको सॉल्व कर लेता, क्योंकि इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि हम कंसोल से इनपुट दे रहे हैं। बट ये 4 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये 4 स्पेसिफाई कर रहा है कि हम मैक्सिमम 4 कैरेक्टर तक रीड करेंगे ओनली। सो कौन सा ऑप्शन होगा? रीड एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल, रीड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल, रीड अ स्ट्रिंग इन अ मल्टीपल ऑफ 4, नन ऑफ एवर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, रीड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर। अगर हमारे इसको बस हम इसको हाई देंगे तो आउटपुट में हाई आएगा। अगर हम इसको देंगे कैरियर तो ये हमारा प्रिंट करेगा CARE, क्योंकि यहाँ हमारा 4 कैरेक्टर हो गए, ये बाकी 2 को ड्रॉप कर देगा। अगर किसी को डिटेल में कुछ इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन अ सी लैंग्वेज पैरामीटर आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू, पैरामीटर आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस, नॉन पॉइंटर वेरिएबल आर पास्ड बाय वैल्यू एंड पॉइंटर आर पास्ड बाय रेफरेंस, पैरामीटर आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू रिजल्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है पैरामीटर आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन ऐड करके है जो 2 वेरिएबल int x int y 2 वेरिएबल आर्गुमेंट के थ्रू ले रहा है। अगर हम इसको कॉल करते हैं कहीं से, मेन क्लास से या कहीं और से, तो हम क्या पास करते हैं? ऐड 4, 5। तो 4 जाके x में स्टोर होता है, 5 जाके y में। और अगर हम पॉइंटर का केस ले, पॉइंटर में मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y, इसमें 5 स्टोर है और इसमें 7। तो अगर हम मेन क्लास से कहीं कोई फंक्शन कॉल करते हैं, कैसे करते हैं? मान लीजिए ऐड में ही हमको ये दोनों भेजना है, ऐड एड्रेस ऑफ x, अगर इसका एड्रेस हमारा मान लेते हैं 100 है, इसका 200, एड्रेस ऑफ x एड्रेस ऑफ y। अगर हम एड्रेस भेज रहे हैं इधर, तो इसको रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पॉइंटर किस टाइप का? इंट स्टार a, इंट स्टार b। तो यहाँ भी क्या भेज रहे हैं? बेसिकली वैल्यू ही भेज रहे हैं। अगर यहाँ अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो ये परमानेंटली x और y में चेंज होता है। जैसे कुछ मान लीजिए ऐड के अंदर हम लिख रहे हैं x=x+1, यहाँ भी x=x+1। तो अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो ये 5 परमानेंटली 6 में चेंज हो जाएगा, जबकि अगर यहाँ पे सेम वेरिएबल 5 है तो आफ्टर लूप के
इस पे कॉल के बाद भी अगर हम एक्स को कॉल करेंगे तो ये हमारा 5 ही प्रिंट होगा। तो ये लोकली चेंज होता है और ये परमानेंटली चेंज हो जाता है। ये इसका थ्योरी है। और थर्ड क्वेश्चन, which of the following is not a storage class is specifier in a C programming language? इसमें तो 4 होते हैं स्टोरेज क्लास, 4 कौन से? रजिस्टर, ऑटो, एक्सटर्न और एक होता है स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रजिस्टर हो गया, होता है, एक्सटर्न हो गया, होता ही है, टाइप जो क्या है, और एक बोला टाइप। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का हमसे आउटपुट पूछा है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन क्या लिखा हुआ है? यहाँ से एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंट ए फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, मीन आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इस आई की वैल्यू के लिए ए ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ आई कॉल होगा और एफ ऑफ आई हमारा इधर डिफाइन है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? ए इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो यहाँ आया 0। और मेन ये है स्टैटिक। स्टैटिक क्या? स्टैटिक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज होता है, मीन्स फर्स्ट टाइम ये y इक्वल टू 0 होगा, फिर ये हमारी लाइन का मीन्स है y इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो ये रिटर्न y में क्या करेगा? y इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है? 0, और x क्या आया है हमारे पास? 0 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब a कॉल होगा। अगर a इक्वल टू एफ ऑफ 1 कॉल होता है तो ये क्या होगा? ये तो हो चुका, ये एक ही बार रन होगा। फिर तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल टू वाई क्या है? 0, x क्या आया है? 1 इक्वल टू 1। अगर 2 पास होगा तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू वाई की वैल्यू 1 प्लस 2 दैट इज 3। सिमिलरली y इक्वल टू 3 अगर पास हो तो क्या होगा? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 प्लस और x इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाएगा? ये 10। y इक्वल टू 10 प्लस अगर x 5 है तो क्या हो जाएगा? ये 15 एंड देन y इक्वल टू 6। तो ये फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा। तो एक में क्या स्टोर हुआ है? ये y रिटर्न किया है यहाँ से, तो ए में स्टोर हुआ है 15। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? मेन क्या है? इंट ए, और इसमें क्या है? ये एक कैरेक्टर पास है, बट ये स्टोर क्या कर रहा है? इंटीजर टाइप। तो ए का स्काई वैल्यू क्या होता है? कैपिटल ए का 65,
और स्मॉल ए का 97। ये दोनों पता रहेगा तो आप किसी वेरिएबल का निकाल सकते हैं, प्लस उसमें उतना ऐड कर देंगे जितना हम आगे जाएंगे। तो ये प्रिंट इक्वल टू क्या करेगा, ये परसेंटेज है, इंटीजर प्रिंट करना है इसको, तो ये 65। करेक्ट ऑप्शन सी। So the next question, question number 6. Question number 6 है, consider the following segment of a C code: int j comma n, j equal to 1 while j is less than n and j equal to j multiply by 2। यानी हर ये दो से इंक्रीज हो रहा है। j की वैल्यू कितना हो रहा है, ये j मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये पूरे कितनी टाइम चलेगा, ये चलता है टोटल लॉग n टाइम, और बेस क्या होता है 2। अगर यही वैल्यू अगर 3 से इंक्रीज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कितने टाइम चलता है, लॉग 3 बेस n। ये जितना वैल्यू तो बेस में जाता है और n टाइम, और एक टाइम और कंपेयर लास्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कितने टाइम चलेगा, ये सी लॉग 2 बेस n प्लस 1, ये n ये है लॉग ऑन द बेस 2n, और ये फ्लोर फंक्शन log 2 ऑन द बेस n प्लस 1। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग C segment in a C programming language। I equal to 6720 and J equal to 4। और इसमें क्या हो रहा है, I equal to यहाँ पे हो रहा I डिवाइडेड बाई J एंड J को 1 से इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या I डिवाइडेड बाई 4J, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 एंड 0, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो ये ट्रू होगा। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, J इक्वल टू 5। अब इसको 5 से चेक करें, 5 3 जा 15, अगेन 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। J की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है जैसे। अब इसको चेक करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, 6 5 जा 30 एंड 6 5 जा 33, ये 3 3 6 होगा, तो 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। ये भी रिमाइंडर इसका भी 0 हो गया, और J की वैल्यू एक इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगा 7 7 8 जा 56, अगेन रिमाइंडर 0 तो J की वैल्यू एक और इंक्रीज होगी, ये 8 हो गया। अब 8 1 जा 8, तो J की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, ये हो जाएगा 9। अब इसको करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता रहेगा। तो J की वैल्यू क्या हुआ टर्मिनेट होने पे, सी, ऑप्शन नंबर सी 9। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम फ्रेगमेंट int a equal to 5, b equal to 2, प्रिंट या %d। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 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 b, टोटल 5 प्लस है। तो अगर a प्लस प्लस होता है तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस a होता है तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब इसका आंसर होगा कौन सा, इसमें तो कुछ नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि
कंपाइलर यही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये ए प्लस प्लस है या ए पे 4 प्लस प्लस बी है, मतलब ये ए 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है कि एक बार इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए क्या देगा ये एरर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। अगर ये ऐसे होता तो ए प्लस प्लस स्पेस प्लस स्पेस प्लस प्लस बी, तब इसका आंसर क्या आता? तो ए क्या हो रहा है? पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी हम ए की वैल्यू पहले यूज करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5, और ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6 प्लस, अब ये प्री इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू इंक्रीज करेंगे फिर यूज करेंगे। बी की वैल्यू पहले इंक्रीज करें, ये क्या होगा? 3 अब यूज कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। अगर ये ऐसे स्पेस देके लिखा हो तो इसका आंसर 8 होगा। अगर डायरेक्टली लिखा हुआ विदाउट स्पेस तो ये नन ऑफ दीज एरर प्रिंट करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum number of a temporary variable needed to swap the content of two variable. लेट अगर हमारे पास a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 10 है, मिनिमम वेरिएबल पूछा है। मतलब दो वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल और ले x और y, तो b की वैल्यू यहाँ कॉपी कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, और अगेन इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर देंगे, तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। तो इसे यहाँ कितने वेरिएबल लगे? 2, बट ये मिनिमम पूछा है। क्या हम एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। अगर a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 10, अगर टेम्प हम एक कोई वेरिएबल लेते हैं तो टेम्प में अगर हम a की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो ये बकेट, फिर b को यहाँ कॉपी कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, b बकेट, फिर टेम्प को हम b से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। हम एक वेरिएबल से भी यूज कर सकते हैं। अगेन ऑप्शन में हमारे पास जीरो भी है कि हम जीरो विदाउट टेकिंग एनी वेरिएबल तो वैल्यू स्वैप कर सकते हैं। देखते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10। तो अगर हम बिट वाइज एक्सओर ऑपरेटर यूज करें या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हम कर सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमें क्या करें? a इक्वल टू a प्लस b, b इज इक्वल टू a माइनस b, एंड अगेन a इज इक्वल टू a माइनस b। तो फर्स्ट अगर ये चलेगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल टू 15, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। अरे ये सी नहीं, ये है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 10 और b इक्वल टू हो गया 5। यहाँ की वैल्यू स्वैप हो गई। मिनिमम कितने वेरिएबल लगे? एक भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ए विदाउट टेकिंग एनी वेरिएबल वी कैन स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, C was primarily developed as a system programming language, जनरल पर्पस लैंग्वेज, डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हुआ था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डेटा प्रोसेसिंग के अभी हाल फिलहाल है, इसमें तो मेनली यूज होता है पाइथन, आर, ये सब लैंग्वेज। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हम मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।